कोरोना ने एक बार फिर से सबकी टेंशन बढ़ा दी है। चीन में कोरोना के मामले बढ़े हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डराने वाली हैं। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। जुलाई में इस वेरिएंट का 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस मिला था। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ठीक भी हो गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का BF.7 वेरिएंट जो है वो तेजी से फैलता है और चीन में इस वेरिएंट के चलते ही बड़े पैमाने पर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ हम कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर भाटी, मैं आपके पास यहां पर इस चिंता को लेकर ही आऊंगा। हमने खबरें देखी चीन में किस तरीके से मामले बढ़े और जिस तरह से सतर्कता दिखाई जा रही है यहां पर, ऐसे में लोगों के जहन में एक डर सा पैदा हो रहा है कि कहीं हम पहले जैसी स्थिति को दोबारा से तो नहीं देखने वाले हैं। कि फिलहाल अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना जैसी स्थिति में भारत नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने बताया कि जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो काफी अधिक हो चुका है। इवन एल्डरली लोगों से लेकर हमारे जो टीनेजर्स तक है उन तक वैक्सीनेशन की डबल डोज लग चुकी है। इसके अलावा जो हम हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन काफी लोगों को हो चुका है, चाहे वो सेकेंड वेव में या फिर जो हमारी थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन से ड्रीवन जो इन्फेक्शियस वेरिएंट था उससे काफी लोगों को हो चुका। और ओमिक्रॉन का जैसे हमने बात की थी कि जब 2022 जनवरी से शुरू हुआ था ओमिक्रॉन यहाँ पे, जिसकी वजह से थर्ड वेव आई थी, उस वेरिएंट के बारे में जब देखा गया था वो हाईली ट्रांसमिशन उसका ज्यादा था, ट्रांसमिटेबल ज्यादा था। उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म था थोड़ा कि उससे वैक्सीन की एफिकेसी कम रही थी, पर वो घातक नहीं था। उसके जो मेन 2 सब वेरिएंट थे BA.5 और BA.4, जो कि 6 महीने तक मतलब पूरा अगर बात करें ग्लोबली तो अलग अलग देशों के अंदर वो सर्कुलेट होता रहा। BF.7 है वो भी आपका BA.5 का ही एक सब वेरिएंट है। तो निश्चित तौर पे इसकी जो संक्रमण दर है वो अधिक है, पर इसके अंदर इसकी घातकता किसी तरह से नहीं देखी गई है। और जिस तरह से चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी रही है तो वहां के लोगों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन नहीं रहा। और जो सबसे बड़ी बात वहां पर रही है कि वहां का जो वनरेबल ग्रुप, जो एल्डरली और जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 से अधिक उम्र वाले लोग, उनके अंदर सिर्फ 40% के करीब वैक्सीनेशन हुआ था। तो उनको नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं मिली और वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी नहीं मिली, तो इसलिए वहां पर मृत्यु दर भी अधिक रहा। तो इस वजह से भारत का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता वहां से। फिलहाल भारत की वर्तमान स्थिति के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लोगों के अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी होने के साथ साथ अगर हम देखें तो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी काफी अधिक है। लेकिन दूसरे देशों में जो ये वायरस और फैलता हुआ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा कि जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं एक बार आपको कोरोना होने की, क्या उसका खतरा यहाँ पर बन सकता है? क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है अगर पिछली लहर की हम बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा है कि जो बाकी देशों के अंदर फैल रहा है, अभी वहां पर भी जो हम देख रहे हैं नंबर्स बड़े हैं, उसको कैसे देखते हैं हम? देखिए, एक चीज उसमें हमें जानना जरूरी है कि बाकी देशों के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं, नंबर एक तो उतनी तेजी से, उतनी तेज गति से नहीं फैल रहे हैं जितनी तेज गति से चाइना के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर पारिक ने भी बताया कि इसके अंदर री इन्फेक्शन होने के चांसेस तो बने ही रहेंगे। ये नहीं है कि आपको संक्रमण दोबारा हो सकता है और आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है। कि बाकी देशों की जो बात कर रहे हैं हम, चाइना के अलावा अगर वहां की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड भी है और वहां पर नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा हो तो भी संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि संक्रमण के साथ साथ क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है या क्या वहां पर मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ऐसी कोई स्थिति बाकी देशों के अंदर नहीं देखी जा रही जिस तरह से चाइना में देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि वैक्सीन की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि काफी सारे लोग 2 डोज ले चुके हैं और उसके साथ बूस्टर, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 2 डोज लिया है और बूस्टर नहीं लिया है। इसके अलावा जो सबसे प्लस पॉइंट है, चाहे बूस्टर नहीं भी लिया हो पर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन काफी लोगों को हुआ है। चाहे हम सेकेंड वेव की बात करें या इवन जब थर्ड वेव की बात करें, क्योंकि उसमें तो संक्रमण दर बहुत अधिक था जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, तो उससे काफी लोग अधिक इन्फेक्टेड हुए थे। जब हम टेस्ट भी करते थे, जांच भी, तो ज्यादातर वही लोग थे जो
जिनको पहले से इन्फेक्शन भी हो चुका था और ऑलरेडी 2 डोज भी लग चुकी थी। तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी भी है और हमारे पास वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है। तो मैं अभी समझता हूं कि अभी फिलहाल इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज, क्योंकि आप जो नेचुरल एंटीबॉडीज होगी उसको हम नॉर्मली मेजर नहीं करते। अगर हम लैब में भी जो टेस्ट करते हैं वो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसको हम मेजर करते हैं आमतौर पे। तो कई बार लोगों को उससे कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर वो एंटीबॉडीज लेवल उनको कम मिले और उनको लगे कि मेरे में शरीर में अब कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं रही है। लेकिन दूसरे देशों में जो ये वायरस और फैलता हुआ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा कि जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं एक बार आपको कोरोना होने की, क्या उसका खतरा यहां पर बन सकता है? क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है, अगर पिछली लहर की हम बात करें तो वैक्सीनेशन जरूर सबने जो है यहाँ पर ज्यादातर हमारी आबादी में करा रखा है लोगों ने, लेकिन क्या अभी तक वो जो प्रतिरोधक क्षमता है लोगों के शरीर में कोरोना वायरस को लेकर, आपको लगता है वो काफी होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा कि जो बाकी देशों के अंदर फैल रहा है, अभी वहां पर भी जो हम देख रहे हैं, नंबर्स बड़े हैं, उसको कैसे देखते हैं हम? देखिए, एक चीज उसमें हमें जानना जरूरी है कि बाकी देशों के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं, नंबर एक तो उतनी तेजी से, उतनी तेज गति से नहीं फैल रहे हैं जितनी तेज गति से चाइना के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर पारिक ने भी बताया कि इसके अंदर री इन्फेक्शन होने के चांसेस तो बने ही रहेंगे। ये नहीं है कि आपको संक्रमण दोबारा हो सकता है और आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है। कि बाकी देशों की जो बात कर रहे हैं हम, चाइना के अलावा, अगर वहां की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड भी है और वहां पर नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा हो तो भी संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि संक्रमण के साथ साथ क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है या क्या वहां पर मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ऐसी कोई स्थिति बाकी देशों के अंदर नहीं देखी जा रही जिस तरह से चाइना में देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि वैक्सीन की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि काफी सारे लोग 2 डोज ले चुके हैं और उसके साथ बूस्टर, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 2 डोज लिया है और बूस्टर नहीं लिया है। इसके अलावा जो सबसे प्लस पॉइंट है, चाहे बूस्टर नहीं भी लिया हो, पर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन काफी लोगों को हुआ है। चाहे हम सेकेंड वेव की बात करें या इवन जब थर्ड वेव की बात करें, क्योंकि उसमें तो संक्रमण दर बहुत अधिक था, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, तो उससे काफी लोग अधिक इन्फेक्टेड हुए थे। जब हम टेस्ट भी करते थे, जांच भी, तो ज्यादातर वही लोग थे जो जिनको पहले से इन्फेक्शन भी हो चुका था और ऑलरेडी 2 डोज भी लग चुकी थी। तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी भी है और हमारे पास वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है। तो मैं अभी समझता हूं कि अभी फिलहाल इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज, क्योंकि आप जो नेचुरल एंटीबॉडीज होगी उसको हम नॉर्मली मेजर नहीं करते। अगर हम लैब में भी जो टेस्ट करते हैं वो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसको हम मेजर करते हैं आमतौर पे। तो कई बार लोगों को उससे कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर वो एंटीबॉडीज लेवल उनको कम मिले और उनको लगे कि मेरे में शरीर में अब कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं रही है।